नमस्कार, मैं बलजीत ढाका पिनेकल पब्लिकेशन से आप सभी का स्वागत करता हूं। और पिनेकल ने लॉन्च कर दिया है 5th एडिशन। ये 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी है। ये 5वां एडिशन है, 5th एडिशन है। ये पिनेकल ने लॉन्च कर दिया है मार्च 2026 तक। ये अपडेटेड बुक है। इसमें सारे जो PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, और सारा जो पैटर्न है, किस तरह से क्वेश्चन आते हैं रियल एग्जाम में, MTS हो, CHSL हो, CGL हो, स्टेनो हो, जो भी एग्ज़ाम होता है SSC का और बाकी भी जो दूसरे एग्जाम होते हैं उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है ये। तो ये बुक में आपको सब कुछ मिलेगा। जो एक 20,000 से ज़्यादा वर्ड्स है इसमें, बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से अरेंज्ड है। 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी, 60 ढंग से इस डेज के हिसाब से इसमें प्लानिंग बनाई हुई है। और ये कहाँ पे मिलेगी? अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, मीशो और ये लोकल बुक शॉप पे मिलेगी। एक चीज़ ध्यान रखो, पिनेकल की किताब पे हमेशा ये यूनिक बुक आईडी होती है और एक वाटरमार्क, आपको हॉलमार्क मिलेगा, कहीं पे भी हॉलमार्क मिलेगा आपको, और यूनिक आईडी होती है। इससे ये पता चलता है कि ये बुक है ऑथेंटिक है। ध्यान रखिए, मार्केट में नकली किताबें, स्पेशली फ्लिपकार्ट पे नकली किताबें देखने को मिली है, जैसे मैथ की किताब है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, GS है, और वो फर्जी बुक सेलर है, बेच रहे हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना कि अगर ये चीज़ नहीं है तो आपको तुरंत उस किताब को वापस लौटा देनी चाहिए। और अगर आप ऑफलाइन खरीद रहे हैं तो ये यूनिक आईडी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे आपको ऑथेंटिक किताब मिलेगी। ठीक है, अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें और क्या फीचर, आपको देख लिया होगा आपने किस तरह से किताब है। ठीक है, इसमें 20,000 से ज़्यादा वर्ड है। मार्च 2026 तक अपडेटेड है। 60 डेज सेल्फ प्रिपरेशन मॉड्यूल इसमें दिया हुआ है ताकि आप बेटर प्लानिंग बना पाएं। पेपर क्वालिटी, बाइंडिंग, फॉन्ट, अगर आप ओरिजिनल किताब हमेशा लीजिए जिससे कि आपको बेटर सब कुछ मिले। ठीक है, पिनेकल की साइट पे आपको इसको रजिस्टर कर लेना है जो यूनिक आईडी से। इससे आपको कुछ पॉइंट मिलेंगे जिससे आप पिनेकल का टेस्ट पास वगैरह या ई बुक वगैरह खरीद सकते हैं। ठीक है, जेन्युइन बुक की गारंटी यही है कि यूनिक आईडी आपको हर किताब पे मिलेगी यहाँ पे। ठीक है, अब मैं आपको इसका इंडेक्स भी दिखा देता हूँ जिससे आपको थोड़ा और आइडिया हो जाए इस किताब के बारे में। देखिए, यहाँ पे जाइए आप, इंडेक्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मिलेगा आपको जो कि एग्जाम में बहुत ज़्यादा आते हैं। फिर इडियम, फ्रेजेस, इंटरनेट, सिनोनिम्स, स्पेलिंग, होमोनिम्स, कंफ्यूजिंग वर्ड्स, रूट वर्ड्स, फ्रेजल वर्ब्स, वोकेबलरी फॉर स्पीकिंग, मिसलेनियस, लास्ट वीक रिवीजन प्लान। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि आखिर में आपको क्या पढ़ लेना चाहिए, जो इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताई जाएगी। और ये डे 1, डे 2 इस तरह से प्लानिंग दी हुई है। जो रियल में एग्जाम में क्वेश्चन है वो भी सारे दिए हुए हैं। इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। तो इस किताब को फॉलो करके जो मार्केट में आपको ये बेस्ट किताब मिलेगी, ये गारंटी है। जब आप इसको पढ़ेंगे आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि ये क्यों बेस्ट किताब है। ठीक है, ये सारी चीज़ यहाँ पे आपको दी हुई है, तो इस किताब को जरूर फॉलो करें। ठीक है, और कुछ वर्ड है उसके सामने हिंदी में भी मीनिंग दिया हुआ है जिससे कि कुछ बच्चे समझ ना पाए किसी चीज़ को, तो हिंदी में भी बता दिया गया साथ में। तो ये किताब आपको जरूर ले लेनी चाहिए, 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी। और पिनेकल की 60 डेज इंग्लिश ग्रामर भी आती है, वो भी आपको जरूर आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा जो प्रीवियस ईयर के ऊपर होती है, पिनेकल की जो क्वेश्चन है MCQ फॉर्मेट में, वो है 7600 वाली किताब, SSC इंग्लिश 7600 MCQ। सेशन की बात कर लेते हैं तो मिसलेनियस की बात चल रही है, और मिसलेनियस में भी जो टॉपिक अभी चल रहा है वो चल रहा है क्या? लिस्ट ऑफ फोबिया। फोबिया का मतलब क्या होता है भाई? फोबिया का मतलब डर होता है। हर इंसान के अंदर किसी न किसी बात का डर होता है। ठीक है, उसको इंग्लिश में, जिसको किसी को पानी से डर लगा तो हाइड्रोफोबिया या फिर एक्वाफोबिया बोल दोगे। जिसको किसी को हाइट से डर लग रहा है तो उसको हाइट में भी, किसी को बिल्डिंग के सामने खड़ा है तो उस ऊंची बिल्डिंग से डर लग रहा है, उसकी हाइट से डर लग रहा है। और किसी को कैसे डर लग रहा है भाई? किसी को डर लग रहा है कि भाई मतलब क्या, किसी हाइट पे खड़े हैं तो नीचे देखते टाइम डर लग रहा है। तो सबके अलग अलग मतलब होता है, सबकी अलग अलग मीनिंग होती है, और उसी मीनिंग को एग्जाम में पूछता है और उस चीज़ को हमें अंडरस्टैंड करना होता है। आगे बढ़ते हैं और स्क्रीन पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 151 लिखा हुआ है। क्या भाई? 151 अपने आप में बड़ी बड़ी बात है। ये अपने आप में एक बड़ा क्वेश्चन है 151 का, वो चीज़ आप जरा देखना। तो 151 में भी जो बातचीत चल रही है, ठीक है, तो अभी तक हमने ये बात कर ली कि 150 क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। 150 क्वेश्चन हम पहले ही कर चुके हैं, तो इसलिए वहाँ पे 151 नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। स्टार्ट कर लेते भाई शो को, चलो आ जाओ। 51 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है वो ध्यान दो। 51 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है फार्माकोफोबिया। अब फार्माकोफोबिया क्या होता है? फार्माकोफोबिया क्या होता है, क्वेश्चन ये है। तो फार्माकोफोबिया को बोलते हैं भाई फियर ऑफ ड्रग्स। क्या बोलेंगे? फियर ऑफ ड्रग्स, है ना। फार्माकोफोबिया को क्या बोलेंगे भाई? फार्मा जो रिलेटेड होता है वो फार्मास्यूटिकल बोला मतलब क्या?
ड्रग, ड्रग समझते हो ना, ड्रग्स मेडिसिन, है ना। तो फार्मा से रिलेटेड मेडिसिन और मेडिसिन से रिलेटेड ड्रग्स, ड्रग्स मेडिसिन दोनों सिमिलर हो जाएंगे। तो फार्माकोफोबिया को क्या बोलेंगे, फियर ऑफ ड्रग्स। जिसको मेडिसिन का डर होता है उसको हम बोलते हैं क्या, फार्माकोफोबिया। क्या बोलते हैं भाई, फार्माकोफोबिया। तो यहाँ पे फार्मा के लिए क्या लिख लोगे, फार्माको के लिए लिख लोगे ड्रग्स। डन है। फार्माको के लिए क्या लिखा आपने, ड्रग्स लिखा। चलो 52 की बात कर लें, क्वेश्चन नंबर 52। अब 52 क्या कह रहा है वो ध्यान से देखो। 52 कह रहा है क्या, फास्मोफोबिया, है ना। क्या है भाई, फास्मोफोबिया। जो टर्म दिया हुआ है वो फास्मोफोबिया दिया हुआ है, और फास्मो को यहाँ पे घोस्ट बोलने की कोशिश कर रहा है। तो मतलब जिसको भूतों का डर लगता है, सभी को लगता है भाई भूतों से डर, है ना। भूतों से डर किसको नहीं लगता है भाई, सबको लगता है। तो फास्मोफोबिया को क्या बोलेगा भाई, फियर ऑफ घोस्ट। क्या फास्मो क्या दे रहा है भाई, घोस्ट के सेंस में दे रहा है, घोस्ट के सेंस में दे रहा है। तो फास्मोफोबिया मतलब फियर ऑफ घोस्ट। क्या बोलेंगे भाई, फियर ऑफ घोस्ट, है ना। डन है। चलो नेक्स्ट 53, क्वेश्चन नंबर 53, फेनगोफोबिया। क्या, फेनगोफोबिया। फेनगो क्या होता है, फेनगोफोबिया। तो फेनगो की मीनिंग दे रहा है डे लाइट। क्या, जो टर्म दिया है वो क्या दिया भाई, डे लाइट दिया हुआ है। फेनगोफोबिया में जो टर्म दिया है वो दिया है डे लाइट। तो फेनगोफोबिया का मतलब क्या होता है, फियर ऑफ डे लाइट, जिसको दिन के उजाले से डर लगता है ना। आप एक चीज नोटिस कर रहे हो क्या, कि यहाँ पे जो फोबिया है वो अलग अलग टाइप का है ना। किसी को दिन के उजाले से, किसी को रात से, किसी को स्पेस से, किसी को खाली जगह से, पानी से, आग से, कीड़े से, पतंगे से। हर हर इंसान का अपना अलग अलग डर है, ठीक है। तो उन्हीं डर को हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं भाई, फिगर आउट कर रहा है। सो फेनोगोफोबिया का मतलब क्या होगा, फियर ऑफ डे नाइट, डे लाइट। तो फेनोगो यहाँ पे मार्क किया डे लाइट। क्या मार्क किया भाई, डे लाइट। फेनगो डे लाइट के सेंस में हम यहाँ पर फेनगो को मार्क करेंगे। फेनगोफोबिया मतलब होता है फियर ऑफ डे लाइट। फिलोसोफिया, फिलोसोफोबिया, फिलोसोफोबिया, फिलोसोफोबिया। फिलोसो क्या होगा भाई, फिलोसो ध्यान दो। फिलोसो की बात करें तो फिलोसो मतलब होता है क्या, फिलोसो मतलब होता है फिलॉसफी, है ना। फिलोसो, फिलोसो मतलब क्या होता है भाई, फिलॉसफी। होता है या नहीं होता, बिल्कुल सिंपल टर्म में समझोगे तो आप बोलते हो सर फिलोसफी, फिलोसॉफी, है ना। फिलोसॉफी बोल रहे हो तो उसमें फिलोसो आ रहा है, नहीं आ रहा, आ रहा है ना। फिलोसफी में फिलोसो आता है, बिल्कुल आता है, ठीक है। तो फिलोसो मतलब क्या हो गया, फिलोसफी। तो जिसको फिलोसफी से डर लगता हो, फिलोसफी मतलब कहते हैं ना भाई कि बहुत फिलोसफी दे रहे हो, मतलब क्या, लेक्चर, है ना, ज्ञान की बातें, है ना। फिलोसफी मतलब जिसको मतलब ह्यूमन के बारे में अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो, तो उस उनकी बात तो ज़्यादा करता रहता हो। ह्यूमन लाइफ के बारे में बात ज़्यादा करता रहता हो, सोसाइटी के बारे में बात ज़्यादा करता रहता हो, उसको बोलते हैं क्या, फिलोसफी। तो फिलोसोफोबिया, फिलोसोफोबिया मतलब क्या, फिलोसफी, फियर ऑफ फिलोसफी। क्या मार्क किया हमने, फिलोसफी, फिलोसफी, है ना। फिलोसोफोबिया में फियर ऑफ फिलोसफी, है ना। चलें आगे, नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5। चलो 5 कह रहा है क्या, 5 कह रहा है फोबोफोबिया। द टर्म इज व्हाट, फोबोफोबिया। फोबो का मतलब क्या होता है भाई, फोबो, फोबो अपने आप में ही फियर का मतलब होता है, फियर ऑफ फियर, डर से डर जाना, डर से डर जाना। मैं अपने डर से डर गया, है ना, ठीक है। मैं अपने डर से डर गया, उसको बोलते हैं क्या, फोबोफोबिया। क्या बोलेंगे भाई, फोबोफोबिया बोलेंगे, जो अपने डर से ही डर जाता है। तो फोबो मतलब क्या, फियर, और फोबिया मतलब भी क्या, फियर। तो फियर ऑफ फियर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, फियर ऑफ फियर। फोबो मतलब क्या, फियर, राइट, फियर। तो फियर, फियर ऑफ फियर को हम क्या बोलेंगे, फोबोफोबिया बोलेंगे, फोबोफोबिया बोलेंगे। 56, ओके 56 पे जाने से पहले हम एक चीज समझ लेते हैं, जो जो बातें हमने करी। फार्माकोफोबिया करा, फार्माको मतलब क्या, फार्मा से बनना है, फार्मा मतलब ड्रग, फार्माकोफोबिया मतलब क्या, जिसको ड्रग से फियर होता है, दवाइयों से डर लगता है। फास्मोफोबिया, फास्मो मतलब क्या बोल रहा है, घोस्ट बोल रहा है। तो जिसको घोस्ट से डर लगता है, मतलब किससे भाई, भूतों से डर लगता है, उसको हमने क्या बोल दिया, उसको बोल दिया हमने फास्मोफोबिया। क्या, सिंपल टर्म में फास्मोफोबिया। फिर हमने क्या बोला, फेनगोफोबिया। फेनगोफोबिया मतलब क्या, फेनगो मतलब होता है डे लाइट, जिसको डे लाइट, दिन की लाइट से डर लगता है, दिन के लाइट में, उजाले में जिनको डर लगता है, उसको बोलते हैं फेनगोफोबिया, फेनगोफोबिया,
राइट। फिर क्या है, फिलोसोफोबिया, है ना, फिलोसोफोबिया, फिलोसो को क्या बोल रहा है यहाँ पे, फिलोसफी। तो जिसको फिलोसफी से डर लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, फिलोसोफोबिया बोलते हैं ना। फोबोफोबिया बोल रहा है, फोबो मतलब भी फियर होता है, फोबो मतलब भी डर होता है। तो जिसको डर से डर लगता है फोबोफोबिया होता है, फियर ऑफ फियर होता है भाई, फोबोफोबिया, फियर ऑफ फियर। जिसको डर से डर लगता है उसको हम क्या बोलते हैं भाई, फियर ऑफ फियर बोलते हैं, फोबोफोबिया बोलते हैं। डन। नेक्स्ट की बात करें, चलो क्वेश्चन नंबर 56। 56 क्या कह रहा है, ध्यान से देखो, फोनोफोबिया बोल रहा है। क्या, फोनोफोबिया, फोनोफोबिया बोल रहा है। अगर आप इस चीज को समझ पा रहे हो तो फोनो का मतलब क्या होगा भाई, फोनो का मतलब होता है साउंड। फोनो का मतलब क्या होता है, साउंड। इसके रूट वर्ड में मैंने फोनो के रूट वर्ड में या फोन के रूट वर्ड में मैंने फोनो की आपको क्या बताई थी, मीनिंग बताई थी। फोन का मतलब क्या होता है भाई, फोन का मतलब जैसे टेलीफोन, टेलीफोन है ना। तो फोन का मतलब क्या बताया था, टेली मतलब दूर, अवे के सेंस में बताया था, डिस्टेंस का मतलब मैटर दिया था वहां पे। ठीक है, यहाँ पे फोनो है, फोनो का मतलब क्या होगा भाई, फोनो का मतलब साउंड, साउंड। तो यहाँ देखो नॉइज आ रखा है, नॉइज ऑफ स्पीकिंग अलाउड, जोर से बोलने की नॉइज की बात कर रहे हैं ना, फियर ऑफ नॉइज ऑफ स्पीकिंग अलाउड, जोर से बोलना, जोर से बोलने को बोल रहा है फोनोफोबिया। तो फोनोफोबिया क्या होता है भाई, फोनोफोबिया, ठीक है, फोनो को रिलेट रिलेट कर रहा है भाई साउंड या फिर अलाउड साउंड, ठीक है, या नॉइज, है ना। सो फोनोफोबिया मतलब फियर ऑफ नॉइज और ऑफ स्पीकिंग अलाउड, बहुत जोर से बोलना क्या कहलाता है, फोनोफोबिया कहलाता है। चलो 57 की बात करें, 57 कह रहा है फोटोफोबिया। क्या बना, फोटोफोबिया, फोटो मतलब क्या, लाइट ना, फोटो मतलब लाइट। ये भी मैंने रूट वर्ड में करा रखा है, फोटो की मीनिंग भी मैंने रूट वर्ड में आपको बता रखी है। ठीक है, सो फोटोफोबिया की मीनिंग हो गई भाई क्या, फियर ऑफ लाइट। क्या बोलेंगे भाई, फियर ऑफ लाइट। चलो, फियर ऑफ लाइट, फोटोफोबिया। अगला क्या है, प्रोनोमो, प्रोनमो, प्रोनेमो, प्रोनेमो, PHRONEMO, प्रोनेमो, है ना, PHRONEMO, प्रोनेमो, प्रोनेमोफोबिया। प्रोनेमोफोबिया का मतलब क्या होता है, थिंकिंग, क्या, थिंकिंग, सोचने का डर, प्रोनेमोफोबिया। फियर ऑफ थिंकिंग, जिसको सोचने का डर होता है, फियर ऑफ थिंकिंग, जिसको सोचने का डर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोनेमोफोबिया बोलते हैं, प्रोनेमोफोबिया, राइट, प्रोनेमोफोबिया। तो प्रोनेमो को क्या बोलोगे, थिंकिंग, ठीक है, थिंकिंग। नाउ 59, 59 क्या कह रहा है, 59 देखो क्या कह रहा है, 59 कह रहा है फिथेसीफोबिया, फिथेसियोफोबिया या फिर थीसियोफोबिया। क्या, थीसियोफोबिया, पीएच को साइलेंट मारेंगे, थीसियोफोबिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे, थीसियोफोबिया। थीसियोफोबिया क्या होता है भाई, थीसियो होता है ट्यूबरक्लोसिस, टीबी, ट्यूबरक्लोसिस, टीबी बोलते हैं ना, टीबी या ट्यूबरक्लोसिस, क्या बोलते हैं भाई, टीबी या ट्यूबरक्लोसिस, राइट। सो थीसियोफोबिया को क्या बोलेंगे, फियर ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, थीसियोफोबिया, थीसियोफोबिया, फियर ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, फियर ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, राइट, थीसियोफोबिया, राइट। टीबी, उसके डर को हम क्या बोलते हैं, थीसियोफोबिया बोलते हैं। नाउ 60, पोगोनोफोबिया। क्या बोलेंगे भाई, पोगोनोफोबिया, पोगोनोफोबिया। पोगोनोफोबिया की मीनिंग क्या होगी, फियर ऑफ बियर्ड्स, पोगोनोफोबिया, POGONO, पोगोनोफोबिया, POGONO, पोगोनो, पोगोनोफोबिया। पोगोनोफोबिया क्या होता है भाई, फियर ऑफ बियर्ड्स, है ना, जिसको दाढ़ी से डर लगता है, बियर्ड नहीं बढ़ाता, क्यों, क्योंकि उसको अजीब सी इचिंग हो रही हो या फिर अजीब सा कुछ हो रहा हो, उसको हम क्या बोलते हैं। गिव मी अ सेकेंड। डन, ठीक है भाई, अभी ठीक हो गया, करेक्ट हो गया। चलो, तो मैंने क्या बोला, पोग्नोफोबिया, क्या, पोग्नोफोबिया, पोग्नोफोबिया क्या होगा, बियर्ड्स होगा। तो बियर्ड्स होगा, हम तो हम देखेंगे जरा यहाँ पे, बियर्ड्स की बात कर रहे हैं, है ना, बियर्ड्स, राइट। पोग्नो को हमने क्या दे दिया, बियर्ड्स दे दिया। तो जो बियर्ड्स की बात करें वो पोग्नोफोबिया की बात कर रहा है। डन है, चलो जी। और कोई दिक्कत यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं चाहिए। अब जरा एक बार देख लेते हैं क्या क्या हमने करा, हमने करा क्या, फोनोफोबिया करा, फोनोफोबिया, फोनो भाई रूट वर्ड हमने करा था फोनो का, ठीक है। सो फोनो का रूट वर्ड करा था तो वो हमने क्या देखा था भाई, फोनो मतलब होता है साउंड, फोन मतलब क्या, साउंड। सो फोनोफोबिया हो गया भाई, फियर ऑफ नॉइज और ऑफ स्पीकिंग अलाउड, तेज बोलने को
इसको हम क्या बोलते हैं, फियर ऑफ फोनोफोबिया बोलते हैं, राइट, फोनोफोबिया बोलते हैं। ठीक है, फिर हमने क्या करा, फोटोफोबिया। फोटोफोबिया हम किसको बोलते हैं, फोटो से होता है भाई लाइट। फोटोफोबिया मतलब क्या होगा भाई, जिसको रूट वर्ड से ही हमने करा था ना इसको, फोटो की मीनिंग हमने रूट वर्ड से लाइट जानी थी। फोटो की मीनिंग क्या जानी थी हमने, रूट वर्ड से लाइट जानी थी, तो उसको हमने क्या बोला, फोटोफोबिया बोला। डन है, तो फियर ऑफ लाइट हो गया। दूसरा क्या है, प्रोनीमोफोबिया। प्रोनीमोफोबिया क्या होगा भाई, थिंकिंग के बारे में बोल रहा है। प्रोनीमोफोबिया किसके बारे में बोलता है भाई, थिंकिंग के बारे में। तो फियर ऑफ थिंकिंग हो गया, यहाँ पे देखो फियर ऑफ क्या हो गया भाई, थिंकिंग हो गया, प्रोनोमोफोबिया हो गया वो। 59 की बात करेंगे तो वो क्या बोल रहा है, पिथिस थीसीफोबिया बोल रहा है। क्या, थीसीफोबिया, थीसीफोबिया बोल रहा है। तो फियर ऑफ ट्यूबरक्लोसिस होता है। और नीचे क्या है भाई, फिर पोग्नोफोबिया है। क्या है, पोग्नोफोबिया है। तो फियर ऑफ बियर्ड्स हो गया। फियर ऑफ बियर्ड्स को हमने क्या बोला, पोग्नोफोबिया बोल दिया आसानी से। नेक्स्ट की बात कर ले तो 61। 61 कह रहा है क्या, पाइनेफोबिया। पाइनेफोबिया, पाइनेफोबिया को क्या बोलते हैं, पाइनेफोबिया, ध्यान से देखेंगे, पाइनेफोबिया है ना। सो पाइने को बोल क्या रहा है, पनिशमेंट। क्या बोल रहा है भाई साहब, पनिशमेंट बोल रहा है। पाइने को क्या बोला, पनिशमेंट बोला। तो पाइनेफोबिया, तो पाइने को हमने दिया पनिशमेंट, पनिश करना। तो पाइनेफोबिया की मीनिंग क्या होगी भाई, फियर ऑफ पनिशमेंट। क्या, फियर ऑफ पनिशमेंट को हम क्या बोलेंगे, पाइनेफोबिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई साहब, पाइनेफोबिया बोलेंगे। चलो 61 डन। 62, 62 क्या कर रहा है, पोलिटिकोफोबिया। क्या, पोलिटिकोफोबिया, POLITICOPHOBIA, पोलिटिको, POLITICO, पोलिटिको है ना। पोलिटिकोफोबिया, फियर ऑफ पॉलिटिक्स। पोलिटिकोफोबिया क्या, फियर ऑफ पॉलिटिक्स को बोलते हैं पोलिटिकोफोबिया। पॉलिटिको की मीनिंग क्या हो गई, पॉलिटिक्स हो गई। तो फियर ऑफ पॉलिटिक्स को हम क्या बोलेंगे, पोलिटिकोफोबिया बोलेंगे। तो पोलिटिको की मीनिंग क्या हो गई, पोलिटिको की मीनिंग हुई पॉलिटिक्स, 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 POLITICS, पॉलिटिक्स, पोलिटिकोफोबिया। डन है, पोलिटिकोफोबिया डन है, कोई दिक्कत पोलिटिकोफोबिया को समझने में नहीं। नेक्स्ट की बात कर लें, चलो 63। द टर्म इज, क्वेश्चन नंबर 63 क्या बोल रहा है, पोटामो। द टर्म इज पोटामो, POTAMO, पोटामोफोबिया। पोटामोफोबिया को क्या बोलेंगे, पोटामो। पोटामो जो मतलब है वो क्या है, रिवर से दे रहा है। पोटामो किससे दे रहा है भाई, रिवर से निकल के आ रहा है। तो हमने पोटामो को बोला क्या, रिवर्स। क्या बोला, रिवर्स बोला। तो पोटामोफोबिया को क्या बोला हमने, फियर ऑफ रिवर्स। क्या बोलेंगे भाई, फियर ऑफ रिवर्स, फियर ऑफ रिवर्स। पोटामोफोबिया, फियर ऑफ रिवर्स है ना, फियर ऑफ रिवर्स। डन, पोटामोफोबिया। तो 163 पोटामोफोबिया, फियर, पोटामो क्या बोला, रिवर ना, रिवर, पोटामोफोबिया, रिवर्स। ठीक है, पोटामोफोबिया, फियर ऑफ रिवर्स। डन। चलो अगला देखो, पोटोफोबिया। क्या बोला, पोटोफोबिया, पोटो आ रखा है ना। द टर्म इज हियर व्हाट, पोटोफोबिया। पोटो, पोटो की मीनिंग क्या होगी, ध्यान दो। पोटो की मीनिंग क्या, ड्रिंक्स। पोटो की मीनिंग क्या, ड्रिंक्स, फियर ऑफ ड्रिंक्स। फियर ऑफ ड्रिंक्स को पोटो बोला। पोटोफोबिया मतलब फियर ऑफ ड्रिंक्स, राइट। अब पोटो को हमने ड्रिंक्स बोला, तो पोटो को हमने मीनिंग दिया ड्रिंक्स। तो जिसको ड्रिंक्स से डर लगता हो, पीने से डर लगता हो, ड्रिंक्स से डरना मतलब क्या, पीने से जिसको डर लगता हो उसको बोलते हैं क्या, पोटोफोबिया। क्या बोलेंगे भाई, पोटोफोबिया बोलेंगे। इन वेरी सिंपल टर्म पोटोफोबिया बोलेंगे। 65 की बात करेंगे, साइक्रोफोबिया। क्या, साइक्रो, SYCHRO, साइक्रोफोबिया। साइक्रोफोबिया की मीनिंग क्या होगी, साइक्रोफोबिया, साइक्रो को क्या बोलोगे, कोल्ड, फियर ऑफ द कोल्ड। क्या बोलेंगे भाई, कोल्ड है ना। तो द कोल्ड बोला तो क्या बोलेंगे, फियर ऑफ द कोल्ड। साइक्रोफोबिया, साइक्रोफोबिया मतलब क्या, फियर ऑफ द कोल्ड है ना। तो जिसको फियर ऑफ द कोल्ड होता है साइक्रोफोबिया बोलते हैं। द कोल्ड, द कोल्ड, हमने क्या बोला भाई, द कोल्ड, राइट। तो साइक्रोफोबिया मतलब क्या, फियर ऑफ द कोल्ड। समझेंगे भाई। पाइनेफोबिया, पाइनेफोबिया की मीनिंग क्या है, फियर ऑफ पनिशमेंट। पाइनेफोबिया, पनिशमेंट देने को हम पाइनेफोबिया बोलते हैं, फियर ऑफ पनिशमेंट, राइट। ठीक है, दूसरा क्या है, पोलिटिकोफोबिया। अपने आप से समझ आ रहा है, पोलिटिको बोल रहा है, तो पोलिटिको की मीनिंग क्या होगी, पॉलिटिक्स होगी भाई। तो पॉलिटिक्स बोल देंगे, फियर ऑफ पॉलिटिक्स। पोलिटिकोफोबिया को क्या बोलेंगे,
फियर ऑफ पॉलिटिक्स। फिर क्या है, पोटामोफोबिया, पोटामोफोबिया, पोटामो से निकल के आया क्या, रिवर, तो फियर ऑफ रिवर्स, जिसको नदियों से डर लगता है उसको हम पोटामोफोबिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई, फियर ऑफ रिवर्स बोलेंगे, पोटामोफोबिया, राइट, फियर ऑफ रिवर्स बोलेंगे, पोटामोफोबिया। अगला क्या है, पोटोफोबिया है, तो पोटोफोबिया, पोटो तेरा भाई ड्रिंक्स, जिसको हम क्या बोलेंगे, फियर ऑफ ड्रिंक्स, पोटोफोबिया, फियर ऑफ ड्रिंक्स हो जाएगा भाई। फिर क्या है, साइक्रोफोबिया, क्या बोल रहा है भाई, साइक्रोफोबिया, द कोल्ड, साइक्रो मतलब क्या, कोल्ड, ठंडा, तो साइक्रोफोबिया मतलब होगा क्या, ठंडे के सेंस में बात कर रहा है, तो कोल्ड के सेंस में बात कर रहा है, तो साइक्रोफोबिया मतलब होगा फियर ऑफ द कोल्ड, जिसको ठंड से डर लगता है, कोल्ड से डर लगता है, उसको हम क्या बोलेंगे, साइक्रोफोबिया बोलेंगे। डन। नेक्स्ट की बात करेंगे डबल सिक्स। डबल सिक्स क्या कह रहा है, डबल सिक्स कह रहा है, डबल सिक्स कह रहा है पेटेरोनोफोबिया, क्या, पेटेरनोफोबिया, पेटेरनो या टेरोनोफोबिया, टेरोनो बोल लो, पी को हमने साइलेंट कर दिया। टेरोनोफोबिया, टेरोनोफोबिया मतलब क्या होता है, फियर ऑफ बीइंग टिकल्ड बाय फीदर्स, टेरोनोफोबिया, फियर ऑफ बीइंग टिकल्ड बाय फीदर्स, फियर ऑफ बीइंग टिकल्ड बाय फीदर्स, फियर ऑफ बीइंग टिकल्ड बाय फीदर्स, राइट, टेरोनोफोबिया। स्पेलिंग का जरा रोल है भाई, स्पेलिंग का रोल है, स्पेलिंग को समझेंगे, स्पेलिंग को समझ के ही सारी चीजें करेंगे। रूट वर्ड्स जो मैंने कराए हैं उनको भी ध्यान में रखेंगे और फिर इसकी डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करेंगे, तो इजीली आप इन सारी चीज़ों को ग्रैब कर पाएंगे, राइट। स्पेलिंग देखेंगे, PTERO, पिटेरो, या तो पिटेरो बोलो या तो टैरो बोलो, TERO, पी को क्या करोगे, पी को हम साइलेंट करेंगे, TERONO, टेरेनो फोबिया, PHOBIA, ठीक है, फोबिया की स्पेलिंग तो आती है। टेरोनोफोबिया की मीनिंग कह रहा है फियर ऑफ बीइंग टिकल्ड बाय फीदर्स, है ना, टिकल्ड बाय, टिकल्ड बाय का मतलब होता है टच करके जाना, फीदर्स है ना, टिकल्ड बाय फीदर्स, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, टेरोनोफोबिया बोलते हैं, फियर ऑफ बीइंग टिकल्ड बाय फीदर्स। डन। चलो 67 की बात करें, 67 देखो क्या कह रहा है, ये तो डन है ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, पेटेरोनोफोबिया, टेरोनोफोबिया में कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। 67 की बात करते हैं, 67 क्या कह रहा है, पायरोफोबिया, द टर्म इज पायरोफोबिया, है ना, इसको भी अपन ने देखा था, ठीक है। पायरो, पायरो मतलब क्या हो जाएगा भाई, पायरो मतलब हो जाएगा सर फायर, पायरो मतलब क्या, फायर, फियर ऑफ फायर, फियर ऑफ फायर, पायरो मतलब क्या, फायर, ठीक है। सो पायरोफोबिया, फियर ऑफ फायर को बोल रहा है पायरोफोबिया, है ना। तो पायरो की मीनिंग क्या होगी भाई, फायर होगी, पायरोफोबिया के सेंस में रखेंगे इसको, तो समझना जरा सा, ठीक है, पायरोफोबिया मार्क कर लिया, पायरो को दे दो भाई फायर, पायरोफोबिया, फियर ऑफ फायर। 68 क्या बोल रहा है, रूजो, क्या बोला भाई, रूजोफोबिया, क्या, रूजोफोबिया, ठीक है, तो रूसो बोलो या रूजो बोलो, है ना, रूसो बोलो या फिर रूजो बोलो, रूसो या रूजो, रूजोफोबिया क्या बोलेंगे, फियर ऑफ रशियन पीपल एंड थिंग्स, फियर ऑफ रशियन पीपल और थिंग, ठीक है, फियर ऑफ रशियन पीपल ऑफ थिंग, रशियन पीपल एंड थिंग से जिसको डर लगता हो, ठीक है, रशियन चीजों से जिसको डर लगता हो उसको बोले एंटी रशियन सेंटिमेंट्स, एंटी रशियन सेंटिमेंट्स, ये बोल सकते हो आप, ठीक है, एंटी रशियन सेंटिमेंट्स। अब इसे मैं आपको बताऊं तो आपने एंग्लोफोबिया करा था, एंग्लोफोबिया, फ्रैंकोफोबिया, है ना, फिर क्या गैलोफोबिया, ठीक है, फिर आपने जर्मन फोबिया करा, जर्मानो या जर्मनो, जर्मनोफोबिया, है ना, फिर आपने करा क्या, इटालोफोबिया, फिर आपने क्या करा, रूसोफोबिया। तो जो भी ये कंट्री को लेके एक जो फियर है, डर है, ठीक है, जिसको हम यहाँ पे मार्क कर रहे हैं अलग अलग पर्टिकुलर नाम से, जो कंट्री को लेके है स्पेशली, वो चीज़ आप जरा ध्यान देना। एंग्लोफोबिया बोला, फ्रैंकोफोबिया बोला, गैलोफोबिया बोला, जर्मनोफोबिया बोला, इटालोफोबिया बोला, रूसोफोबिया बोला, ठीक है। तो ये कंट्री वाइज है भाई, कि किसी पर्टिकुलर कंट्री को लेके किसी के मन में कोई डर है,
ठीक है, जैसे कि ब्रिटिशियर्स को लेके है कि भाई उनसे भाई कुछ भी नहीं है ना, या फिर रशियन को लेके है, या फ्रैंको को लेके है, जर्मनी वाले लोगों को लेकर है, तो आप उनसे उनके लोगों को भी नहीं पसंद करते हो, जिनका जिनके अंदर ये डर होता है, वो वहाँ के लोगों को भी पसंद नहीं करते हैं। सेकेंड थिंग, वो वहाँ की चीज़ों को भी पसंद नहीं करते हैं। दोनों चीज़ों से नफरत करने का मुद्दा होता है यहाँ पर, और दोनों चीज़ों से डर लगता है। तो उन सारी चीज़ों को हम यहाँ पर मतलब बोल रहे हैं क्या, फोबिया के सेंस में दिखा रहे हैं, राइट। फोबिया के सेंस में ये सारे वर्ड्स आपको देखने को मिलते हैं। बेसिकली एंटी एंटी उस सेंटीमेंट होता है भाई, उस कंट्री से एंटी सेंटीमेंट होता है, लगाव नहीं होता है, तब जाके वो फोबिया आपके अंदर डेवलप होता है। लगाव होता तो वो फोबिया आपके अंदर डेवलप नहीं होता, राइट। डन है, चलो जी, अगर डन है तो आगे की बात करते हैं। आगे की बात करें क्या, क्या सटानोफोबिया, क्या बोला भाई, सतानोफोबिया, सटन, ठीक है, शैतान से बना है भाई सतन, शैतान, शैतानोफोबिया बोल सकते हो इसको, शैतानोफोबिया बोल सकते हो, है ना। तो शैतानो बोल लो या सतन बोल लो, तो शैतानोफोबिया मतलब क्या, फियर ऑफ द डेविल या शैतान, फियर ऑफ द डेविल बुराई या फिर शैतान से डरने को हम क्या बोलते हैं, फियर ऑफ डेविल और शैतान बोलते हैं क्या, फेवर ऑफ डेविल और शैतान, शैतानोफोबिया, फियर ऑफ द डेविल या शैतान, ठीक है। चलो शैतानोफोबिया मार्क किया। नेक्स्ट की बात करें 70 नंबर, सिसोयोफोबिया, क्या, सिसियोफोबिया, क्या बोल रहा भाई, सिसियोफोबिया, सिसियोफोबिया क्या होगा, ध्यान से देखो, सिसियोफोबिया, सिसियो को क्या बोल रहा है भाई, सिसियो को बोल रहा है सैडोज, क्या बोला, सैडोज, छाया, है ना। तो सिसियोफोबिया का मतलब क्या हो गया भाई, सिसियोफोबिया का मतलब क्या हो गया, ध्यान से देखो जरा, है ना। हाँ, सिसियोफोबिया का मतलब फियर ऑफ शैडो, शैडो से जब डर लगने लग जाए, है ना। डेविल, शैतान का मतलब यहाँ पे डेविल रख लो, ज्यादा अच्छे से याद रहेगा। और यहाँ से सिसियो का मतलब क्या लिख लो भाई, सिसियो का मतलब लिख लो यहाँ पर शैडो। तो जब शैडो से डर लगने लग जाए, ठीक है, उसको बोलते हैं क्या, सीडियोफोबिया, क्या, सिसियोफोबिया, बेसिकली सिसियोफोबिया, राइट। डन है। तो 66 क्या बोल रहा था, टेरनोफोबिया, टेरनोफोबिया मतलब क्या होता है, जिसको फीदर वगैरह से डर लगता है। पायरोफोबिया, पायरोफोबिया मतलब क्या होता है, जिसको फायर से डर लगता है, किससे, फायर, आग से डर लगता है, उसको हम बोलते हैं क्या, पायरोफोबिया। रूसोफोबिया, रसोफोबिया, रूसो या रसो दोनों सेंस में आप इसको मार्क कर सकते हो। तो जो रूसो या रसोफोबिया होता है उसको हम बोलते हैं क्या, जो रशियन कंट्री के लोगों से डरता है उसको बोलते हैं क्या, रसोफोबिया, या हाँ, रशियन थिंग से या रशियन कंट्री से जो डरता है उसको हम रसोफोबिया बोलते हैं, ठीक है। दूसरा क्या भाई, सटानोफोबिया, सटानोफोबिया क्या होता है भाई, जिस जो शैतानों या डेविल से डर लगता है उसको, शैतान से डर लगता है उसको शैतानोफोबिया बोलते हैं। सोशियोफोबिया किसको बोलते हैं, सोशियोफोबिया जिसको शैडो से डर लगता है उसको हम क्या बोलेंगे, सोशियोफोबिया बोलेंगे। चलें आगे, 71, स्कोटोफोबिया, क्या बोल रहा है भाई, स्कोटोफोबिया बोल रहा है, SCOTO, स्कोटो या स्काटो, दोनों नाम दे सकते हैं, स्कोटो भी बोल सकते हो, स्काटो भी बोल सकते हो, प्रोनाउंसिएशन आप पे डिपेंड करता है, आप कैसे प्रोनाउंस करना चाह रहे हो, ठीक है। तो स्काटोफोबिया बोलोगे तो भाई फियर ऑफ द डार्क होगा, स्काटोफोबिया बोलोगे तो क्या होगा, फियर ऑफ द डार्क होगा, स्काटोफोबिया, स्काटोफोबिया, फियर ऑफ द डार्क, फियर ऑफ द डार्क, राइट। तो फियर ऑफ द डार्क, डार्क स्काटो को मार्क कर लोगे, डार्क, है ना, स्काटो को क्या मार्क कर लिया आपने, डार्क मार्क कर लिया, तो फियर ऑफ द डार्क होगा भाई, जिसको अंधेरे से डर लगता है, किससे, अंधेरे से डर लगता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्कैटोफोबिया बोलते हैं। अगला है वो है सेलाफोबिया, अगला क्या है, सेलाफोबिया, सेलाफोबिया क्या होता है भाई, सेलाफोबिया होता है फियर ऑफ फ्लेश, मांस, मांस का लोथड़ा, मांस का टुकड़ा, उसको बोलते हैं फ्लेश, क्या बोलते हैं भाई, किसी का भी मांस हो सकता है, जानवर का भी हो सकता है, इंसान का भी हो सकता है, उसको बोलते हैं क्या, फ्लेश बोलते हैं, FLESH, फ्लेश। तो यहाँ पे हम सेला, सेला को क्या लिख देंगे भाई, फ्लेश, क्या दे देंगे भाई, फ्लेश, हमने सेला को दिया फ्लेश और यहाँ सेला के लिए लिख लिया फ्लेश, तो बन गया फ्लेश। तो सेलाफोबिया हो गया भाई क्या, फियर ऑफ फ्लेश, फियर ऑफ फ्लेश, फियर ऑफ फ्लेश। डन। चलो अगला है साइड्रोड्रोमोफोबिया, 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 साइड्रोड्रोमोफोबिया क्या होता है भाई, ध्यान से देखो, साइड्रोड्रोमोफोबिया क्या होता है, साइड्रोड्रोमो, है ना, साइड्रोड्रोमो, साइड्रोड्रोमो क्या होता है, या साइड्रोड्रोमो, है ना, फियर ऑफ रेल ट्रेवल,
क्या होता है भाई, फियर ऑफ रेल ट्रेवल, जिनको रेल पे ट्रेवल करने में डर लगता हो, ट्रेन से ट्रेवल करने में डर लगता हो, उसको बोलते हैं क्या, साइड्रोमोफोबिया, साइड्रोड्रोमोफोबिया। स्पेलिंग ध्यान दें, SIDER, साइड, SIDERO, साइड्रो, SIDERO, साइड्रो, ठीक है, SIDERO, हाँ साइड्रो, ड्रोमो, DROMO, ड्रोमो है, साइड्रोड्रोमोफोबिया, PHOBIA, साइड्रोड्रोमोफोबिया मतलब क्या, रेल ट्रेवल, क्या बोल दोगे इसको, रेल ट्रेवल, रेल ट्रेवल, ठीक है। चलो 73 डन, 72, 71, हाँ जी 74 की बात करेंगे। इसमें बोल रहा है साइड्रोफोबिया, क्या बोला, साइड्रोफोबिया, फियर ऑफ स्टार्स, तारों से डर जाना, जिनको तारों से डर लगता हो, फियर ऑफ स्टार्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, फियर ऑफ स्टार्स बोलते हैं, जिनको तारों से डर लगता है हम क्या बोलते हैं, फियर ऑफ स्टार्स। तो साइड्रोफोबिया, क्या बोला आपने, साइड्रोफोबिया बोला उसको, साइड्रोफोबिया है ना। तो साइड्रो को क्या बोल देंगे भाई, स्टार्स, स्टार्स, जिनको तारों से डर लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, साइड्रोफोबिया बोलते हैं, फियर ऑफ स्टार्स, फियर ऑफ स्टार्स, फियर ऑफ रेल ट्रेवल, फियर ऑफ स्टार्स, डन। चलो 75 सीनोफोबिया, क्या बोला आपने, सीनोफोबिया, SINOPHOBIA, PHOBIA, सीनोफोबिया, सीनोफोबिया क्या होता है भाई, ध्यान दो, सीनोफोबिया, सीनोफोबिया क्या होता है, ध्यान दो, सीनोफोबिया होता है फियर ऑफ चाइनीज पीपल एंड थिंग्स, सीनोफोबिया है ना, फियर ऑफ चाइनीज पीपल एंड थिंग्स, सीनोफोबिया हो जाएगा। तो सबको एक साथ ले लो, किसको किसको भाई, एंग्लो को, एंग्लोफोबिया मार्क किया, फिर हमने क्या मार्क किया, चलो जर्मनो मार्क कर लो, जर्मनो मार्क कर लो, जर्मनो, चलो लाइन बाय लाइन मार्क कर लेते हैं। एंग्लो के बाद क्या मार्क किया आपने, फ्रैंको, फिर आपने गैलोप, फिर आपने गैलोपो के बाद क्या मार्क किया आपने, जर्मनो मार्क किया, फिर आपने जर्मनो के बाद इटैलो मार्क करा, इटैलियो फोबिया है ना, ठीक है। फिर आपने इटैलियोफोबिया के बाद क्या मार्क करा, आपने मार्क करा रूसोफोबिया, ठीक है, रूसोफोबिया, ठीक है। फिर आपने क्या मार्क किया, सीनोफोबिया। ये सारी चीजें एक पास इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको याद रहे कंट्री में किस किस कंट्री से किस किस कंट्री के अगेंस्ट चीजें जा रही हैं, किस किस कंट्री के अगेंस्ट लोग हैं, ये सारी चीजें एक साथ सिर्फ इसलिए मार्क की जा रही हैं, राइट, कि ये सारी कंट्री हैं, अंग्रेजों से भाई नफरत, फ्रांस से नफरत, गैलोपो भी एंटी से एंटी फ्रांस बोल रहा है, जर्मनी, ठीक है, फिर क्या है इटली, फिर रसिया, फिर क्या दूसरा क्या है, चाइना, है ना। इतनी कंट्री अभी तक आ चुकी है जिनके लोगों से नफरत की जा रही है, जिनके लोगों से लोग डर रहे हैं, जिनके जिनके सामान से लोग डर रहे हैं, मतलब ये चीजें यूज नहीं करना चाह रहे हैं लोग, राइट। तो सीनोफोबिया क्या हो गया भाई, फियर ऑफ चाइनीज पीपल एंड, फियर ऑफ चाइनीज पीपल एंड थिंग्स, जब चाइनीज लोगों से डर लगने लग जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, सीनोफोबिया बोलते हैं, सीनोफोबिया बोलते हैं। जहां पे चाइनीज लोगों से डर लगने लग जाए उसको हम क्या बोलेंगे, सीनोफोबिया बोलेंगे, राइट। तो 71 क्या बोला, स्केटोफोबिया, स्कोटोफोबिया मतलब क्या, डार्क, जिसको डार्कनेस से डर लगता है, डार्कनेस मतलब जिसको अंधेरे से डर लगता है, स्कोटोफोबिया होगा, SCOTOPHOBIA, स्कोटोफोबिया है ना। सेलाफोबिया क्या होता है, जिसको फ्लेश, मांस या मांस के लोथड़े से डर लगता है उसको हम सेलाफोबिया बोलते हैं, SELAPHOBIA, सेलाफोबिया, फियर ऑफ फ्लेश। 73 क्या कह रहा है, साइड्रोड्रोमोफोबिया, स्पेलिंग बड़ा मैटर करेगा, साइड्रोड्रोमोफोबिया की स्पेलिंग बड़ा मैटर करेगी, ध्यान देना, है ना, ठीक है। साइड्रोड्रोमो की स्पेलिंग बड़ा मैटर करेगी, साइडरो, SIDERODROMOPHOBIA, ठीक है, साइड्रोड्रोमोफोबिया, राइट। साइड्रोड्रोमोफोबिया की मीनिंग क्या होगी भाई, फियर ऑफ रेल ट्रेवल, जिसको रेल ट्रेवल से डर लगता है। फिर क्या बोल रहा है, साइड्रोफोबिया, साइड्रोफोबिया क्या बोल रहा है, साइड्रोफोबिया का मतलब फियर ऑफ स्टार्स, जिसको स्टार्स से डर लगता है, तारों से डर लगता है, उसको बोल रहा है साइड्रोफोबिया। फिर बोला सीनोफोबिया, सीनोफोबिया मतलब क्या, चाइनीज, जिसको चाइनीज के चीजों से डर लगती हैं, ठीक है, फियर ऑफ चाइना पीपल या चाइनीज थिंग्स, उसको डर लगता है, उसको बोलते हैं क्या, साइनोफोबिया बोलते हैं, डन है।
उसकी बात कर रहे थे। हाँ, तो सबको हम मार्क कर सकते हैं इसको, तो हाँ ये सारी चीज़ें हम मार्क कर सकते हैं, सीनोफोबिया वगैरह सारी चीज़ों को हम मार्क कर सकते हैं आराम से। ठीक है, तो ये 175 हम 175 तक हमने डन करा है। कोई दिक्कत इस बात को समझने में, अंडरस्टूड करने में कोई भी दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो अब बात करते हैं 176 की। 176 राइट, क्वेश्चन नंबर 176 क्या कह रहा है? कह रहा है सीटोफोबिया, द टर्म इज सीटोफोबिया। अब सीटोफोबिया क्या होता है? सीटोफोबिया क्या होता है? तो सीटोफोबिया की बात करेंगे तो सीटोफोबिया होता है फियर ऑफ फूड और ईटिंग। देख रहे हो भाई, सीटोफोबिया, सीटो आ रखा है भाई, सीटो किसके लिए आ रहा है भाई? सीटो आ रहा है फूड और ईटिंग के लिए आ रहा है। किसके लिए? फूड या ईटिंग के लिए आ रहा है कि भाई उसके लिए जो भी फियर होता है फूड या ईटिंग के लिए, उसको बोलते हैं सीटोफोबिया। क्या बोलेंगे भाई? सीटोफोबिया बोलेंगे। राइट, तो सीटो मतलब क्या? सीटो, सीटो मतलब क्या? फियर ऑफ फूड और ईटिंग, सीटो। ठीक है, चलो 76 डन। 77, 77, 77 क्या कह रहा है? स्टैसोफोबिया, द टर्म इज स्टैसोफोबिया। स्टैसोफोबिया की मीनिंग क्या होगी? स्टैसोफोबिया होता है फियर ऑफ स्टैंडिंग। स्टैसोफोबिया फियर ऑफ स्टैंडिंग, स्टैंडिंग होने का डर, खड़े होने का एक डर होता है भाई। जैसे कोई इंसान है, कोई इंसान है, अगर वो मतलब काफ़ी टाइम से खड़ा हुआ नहीं है, मतलब बीमारी बीमारी हो गई है उसको, ठीक है, या फिर ऐसे समझ लो कि उसके पैर में चोट लगी थी, वो खड़े होने की कोशिश किया, वो गिर गया, है ना? तो ध्यान से समझना मेरी बात को, खड़े होने की कोशिश किया, वो गिर गया, राइट? तो उसके बाद से उसके अंदर एक डर बैठ जाएगा। जैसे अगर मैं बहुत ही सिंपल एग्जांपल दूं तो हाथी का बच्चा, जब हाथी बड़ा हो जाता है, ठीक है, छोटा होता है, तो फिर जो भी महावत होता है उसको जंगल से लेकर आता है, उसको एक पतली रस्सी से बांध देता है। ठीक है, पतली रस्सी मोटी रस्सी जो भी होता है उससे बांध देता है, राइट? और हाथी बहुत कोशिश, हाथी का वो बच्चा बहुत कोशिश करता है कि मैं छुड़ा लूँ, नहीं छुड़ा पाता है खुद को, आज़ाद नहीं करा पाता है खुद को। फिर क्या होता है, धीरे धीरे वो हाथी का बच्चा बड़ा हो जाता है, फिर उसी पतली से रस्सी से बांधा जा रहा होता है, आपको पता है, जबकि हाथी के अंदर इतनी पावर होती है, इतनी क्षमता होती है, इतनी ताकत होती है कि वो कुछ भी कर ले, लेकिन वो नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि उसको एक डर है कि भाई अपन झूठ में गला दर्द करेगा ऐसे खींचेंगे तो, क्योंकि बचपन अपन ने बहुत खींचा, तानी मचाई थी, कुछ हुआ नहीं, राइट? तो वही चीज मैं समझा रहा हूँ, किसी को एक डर बैठ जाता है अंदर, राइट? और वो चीज, उस फोबिया का मतलब क्या? वो डर बैठ गया कि मैं ये करूंगा तो ऐसा हो जाएगा, है ना? कि बाई चांस अगर ऐसा हुआ होगा, ठीक है, तो ये भाई, तो ये तो चांस हो गया भाई कि हाँ चांस पे ऐसा हुआ होगा, तब उसको ऐसा लग रहा है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये सारी बातें चल रही हैं। तो क्या बोल रहा है भाई? स्टैसोफोबिया, स्टैसो की मीनिंग क्या बोल रहा है? स्टैंडिंग, खड़ा हुआ होगा बच्चा तो गिर गया होगा, तो खड़े होने का जो डर है उसको बोलते हैं स्टैसोफोबिया। क्या बोलते हैं भाई? स्टैसोफोबिया, STASOPHOBIA, स्टैसोफोबिया, स्टैसोफोबिया। स्टैसोफोबिया मतलब स्टैंडिंग से रिलेटेड है। इतनी बार बोल दो उस वर्ड को कि ताकि वो आपके दिमाग में गूंजता रहे, ठीक है? सो स्टैसोफोबिया, सीटोफोबिया, सीटोफोबिया फियर ऑफ फूड और ईटिंग, फियर ऑफ फूड और ईटिंग सीटोफोबिया होगा। डन, ये सारी बातें डन है। तो 78 की बात करेंगे। 78 कह रहा है स्टाइगियोफोबिया, स्टाइगियोफोबिया, स्टाइगियोफोबिया। ठीक है, स्टाइगियोफोबिया की बात करेंगे तो स्टाइगियो क्या होता है भाई? फियर ऑफ हेल, नरक, है ना? नरक में जाने का डर होता है ना, कि भाई मैंने ये किया तो नरक में चला जाऊंगा, तूने वो किया तो नरक में चला जाएगा, है ना? फिर भगवान जी या फिर ये वो तमाम बातें होती हैं, नरक में जाने का जो डर होता है उसको हम स्टाइगोफोबिया बोलते हैं। क्या? स्टाइगियोफोबिया बोलते हैं, स्टाइगियोफोबिया बोलते हैं उस चीज़ को जिसमें नरक में जाने का डर होता है। किसका डर होता है भाई? नरक में जाने का डर, फियर ऑफ हेल जिसको आप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फियर ऑफ हेल, राइट? तो स्टाइगोफोबिया आपको डन है। तो यहाँ पे स्टाइगियो के लिए क्या निकालेंगे? हेल निकाल देंगे, डर निकाल दिया है स्टाइगोफोबिया को, इस फोबिया, है ना? स्टाइगोफोबिया फियर ऑफ हेल, है ना? डन है, स्टाइगोफोबिया की स्पेलिंग डन है भाई, डन है भाई। चलो 79 की बात करते हैं। 79 क्या कह रहा है? 79 कह रहा है सिमेट्रोफोबिया। क्या बोला? सीमेट्रोफोबिया, सीमेट्रोफोबिया की मीनिंग क्या होगी भाई? सीमेट्रो, सीमेट्रोफोबिया, फियर ऑफ सिमेट्री, फियर ऑफ सिमेट्री, फियर ऑफ सिमेट्री को हम क्या बोलेंगे? सीमेट्रोफोबिया बोलेंगे। फियर ऑफ सिमेट्री को क्या बोलेंगे भाई? फियर ऑफ सिमेट्री, है ना? सिमेट्रोफोबिया, है ना? देखो सीमेट्रो, 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 सीमेट्रोफोबिया,
ठीक है, सिमेट्रोफोबिया, फियर ऑफ सिमेट्री। तो सिमेट्रो को क्या बोल देंगे, सिमेट्री। सिमेट्री मतलब क्या, एक बराबर आना, सिमेट्री, एक बराबर आना, सारी चीज़ों का एक बराबर आना, सिमेट्री, SYMMETRY, SYMMETRY, सिमेट्री, SYMMETRO, सिमेट्रो, सिमेट्रोफोबिया, सिमेट्री के बारे में बात करें, SYMMETRY, सिमेट्री। ठीक है। नाउ एटी, एटी क्या कह रहा है, एटी कह रहा है साइफिलो, साइफिलोफोबिया, साइफिलो सिफिलिस होता है ना, सिफिलिस काइंड ऑफ डिजीज है ना, सिफिलो या साइफिलो, सिफिलो या साइफिलोफोबिया को हम बोलते हैं, राइट। तो यहाँ इसको मार्क कर लेंगे, फियर ऑफ सिमेट्री, ठीक है। और साइफिलो हमने क्या बोल दिया, सिफिलिस, सिफिलिस बोला तो फियर ऑफ सिफिलिस मार्क किया हमने, फियर ऑफ सिफिलिस मार्क किया। तो साइफिलो को हमने क्या मार्क किया, सिफिलिस। तो SYPHILIS, SYPHILIS, सिफिलिस हो गया भाई। सिफ्लोफोबिया को सिफिलिस बोल देंगे, फियर ऑफ सिफिलिस, डन। अब ध्यान से देखो, सीटोफोबिया हुआ, सीटोफोबिया हुआ फियर ऑफ फूड और ईटिंग, ठीक है। खाने पीने की चीज़ों को लेके जो फोबिया होता है उसको सीटोफोबिया बोलते हैं, सॉरी। स्टैसोफोबिया, फियर ऑफ स्टैंडिंग, खड़े होने को जो लेकर होता है भाई डर, उसको बोलता है क्या, स्टैसोफोबिया, कि खड़े नहीं हो सकते, उस चीज़ का डर जो होता है स्टैसोफोबिया होता है। स्टाइजियोफोबिया क्या होता है भाई, कि नरक में जाने का डर, हेल में जाने का डर को हम क्या बोलते हैं, स्टाइजियोफोबिया बोलते हैं, स्टाइजियोफोबिया। सिमेट्रोफोबिया, सिमेट्री की बात करेगा, किसकी बात करेगा, सिमेट्री, SYMMETRY, सिमेट्री है ना, सिमेट्री की बात करेगा, सिमेट्रोफोबिया, सिमेट्री की बात करेगा, सिमेट्रोफोबिया हो जाएगा, सिमेट्रोफोबिया है ना। चलो दूसरा क्या कह रहा है, सिफिलोफोबिया, सिफिलोफोबिया, सिफिलोफोबिया की बात करेगा तो जो सिफिलिस की बात करता है उसको हम फियर ऑफ सिफिलिस, सिफिलो, डन। नाउ 81 की बात करें, 81, 81 क्या कह रहा है, ध्यान से देखो, 81 कह रहा है टैकोफोबिया, टैकोफोबिया, टैको, TACHO, फोबिया, टैकोफोबिया मतलब क्या, टैको मतलब स्पीड बोल रहा है, सो फियर ऑफ स्पीड को हम क्या बोल रहे हैं, टैकोफोबिया बोल रहे हैं। फियर ऑफ स्पीड को हम क्या बोल रहे हैं, स्पीड से कभी कभी किसी को डर लगने लग जाता है ना, स्पीड से कभी कभी किसी को डर लगने लग जाता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, टैकोफोबिया बोलेंगे, या फिर फियर ऑफ स्पीड बोलेंगे, क्या बोलेंगे, फियर ऑफ स्पीड बोलेंगे। दूसरा क्या है, 82, 81 डन। 82 टैप, टैफेफोबिया, टैफेफोबिया, TAPHEPHOBIA, टैफेफोबिया, टैफेफोबिया क्या होता है भाई, TAPHE, टैफे क्या होता है, टैफे होता है फियर ऑफ बीइंग बरीड अलाइव, फियर ऑफ बीइंग बरीड अलाइव, जिंदा किसी को जलाने का डर, या तो उसने किसी को जिंदा जलते हुए देखा है ना, कि भाई गुंडे लोग जाते हैं या फिर जो भी गूंस वगैरह होते हैं, ठीक है, वो लोग जाते हैं और वो किसी को जिंदा जला देते हैं, ठीक है। तो उसने किसी को जिंदा जलते हुए किसी टाइम पे, जब एक टाइम फ्रेम होता है एक बचपन का, ठीक है, उस टाइम पे उसने देखा हो तो उसको बोलते हैं भाई, क्या बोलते हैं, टाइपेफोबिया बोलते हैं, टाइफेफोबिया, ठीक है। सो टाइफेफोबिया को हम क्या बोलेंगे, फियर ऑफ बीइंग बरीड अलाइव, किसी को जिंदा जला देना, क्या करना भाई, किसी को जिंदा जला देना टाइफेफोबिया कहलाएगा, क्या कहलाएगा, टाइफेफोबिया कहलाएगा, फियर ऑफ बीइंग बरीड, टाइफेफोबिया, डन है, याद रहेगा भाई, टाइफेफोबिया, फियर ऑफ बीइंग बरीड, जिंदा जलाए जाने का डर, जिंदा जलाए जाने का डर। 83 की बात करेंगे, टेक्नोफोबिया, यहाँ पे टैकोफोबिया है ना, यहाँ पे क्या है, टैकोफोबिया है, आगे जो बात हो रही है वो टेक्नोफोबिया की बात हो रही है। अगर टेक्नोफोबिया की बात हो रही है तो टेक्नो मार्क किया, फोबिया मार्क किया, टेक्नो को उठाया, टेक्नो को उठाया और हमने यहाँ पे टेक्नोलॉजी के बारे में बताया, है ना। तो भाई क्या, टेक्नोलॉजी को लेके जो डर होता है, टेक्नोलॉजी को लेके जो डर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, टेक्नोफोबिया बोलते हैं। टेक्नोलॉजी के बेसिस पे जो डर पैदा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, टेक्नोफोबिया बोलते हैं। तो वही टेक्नोफोबिया हम यहाँ पे मार्क कर रहे हैं, टेक्नोफोबिया, फियर ऑफ टेक्नोलॉजी, क्या, फियर ऑफ टेक्नोलॉजी, डन। 84 क्या बोल रहा है, 80 बोल रहा है क्या, टेलीफोनोफोबिया, टेलीफोनोफोबिया, टेक्नोफोबिया समझ आ गया है ना, हाँ टेक्नोफोबिया समझ आ गया, कोई दिक्कत नहीं है टेक्नोफोबिया को समझने में, ठीक है भाई। अगला क्या कह रहा है भाई, टेलीफोनोफोबिया, है ना, टेलीफोनोफोबिया, जिसको टेलीफोन से डर लगता है, किससे, टेलीफोन से, उसको बोलते हैं क्या, टेलीफोनोफोबिया, फियर ऑफ टेलीफोन, क्या बोलेंगे भाई, फियर ऑफ टेलीफोन, टेलीफोनोफोबिया कहलाएगा, फियर ऑफ टेलीफोन क्या कहलाएगा, टेलीफोनोफोबिया कहलाएगा, राइट। तो टेलीफोन, ठीक है, टेक्नो,
टेक्नोलॉजी से याद रहेगा भाई, टेक्नोलॉजी से याद रहेगा, टेलीफोन फोबिया किससे याद रहेगा, टेलीफोनों से, ठीक है। 85 की बात करें, 85 कह रहा है टेराटोफोबिया, क्या जो टर्म है वो क्या है, टेराटोफोबिया। अब टेराटो क्या होता है, टेराटोफोबिया, फियर ऑफ गिविंग बर्थ टू द मॉन्स्टर, फियर ऑफ गिविंग बर्थ टू द मॉन्स्टर, मॉन्स्टर का जो एक डर होता है उस डर को हम टेराटोफोबिया बोलते हैं सॉरी, ठीक है। तो टेराटो को हमने क्या बोला, फियर ऑफ गिविंग बर्थ टू द मॉन्स्टर, तो मॉन्स्टर को यहाँ पे मार्क किया आपने, ठीक है, टेराटोफोबिया। तो ये रहे आपके 81 क्या, टैकोफोबिया, टैको मतलब स्पीड, टैकोफोबिया मतलब स्पीड का डर, टैफेफोबिया मतलब फियर ऑफ बीइंग बरीड अलाइव, जिंदा दफन करने का डर, जिंदा जलाए जाने का डर, उसको बोलता है टैफेफोबिया। टेक्नो बोलते हैं क्या, क्या टैफे और टेक्नो बोले जाते हैं क्या, टेक्नोलॉजी, तो जिसको टेक्नोलॉजी का डर होता है उसको हम बोलते हैं टेक्नोफोबिया। टेलीफोनोफोबिया, जिसको टेलीफोन का डर होता है उसको हम बोलते हैं टेलीफोनोफोबिया। और लास्ट 85 नंबर क्या है, टेराटोफोबिया, जिसको हम क्या करते हैं, मॉन्स्टर को बर्थ करने का जिसको डर होता है उसको हम बोलते हैं टेराटोफोबिया। 86 की बात करेंगे, 86 कह रहा है क्या, ट्यूटोफोबिया, द टर्म इज व्हाट, ट्यूटोफोबिया, ट्यूटोफोबिया, ठीक है। ट्यूटोफोबिया का मतलब क्या होता है भाई, फियर ऑफ जर्मन पीपल, है ना, फियर ऑफ जर्मन पीपल एंड थिंग्स, फियर ऑफ जर्मन पीपल एंड थिंग्स, उसको बोलते हैं क्या, ट्यूटोफोबिया। अब इसको एक और नाम से जानते हैं, जर्मनोफोबिया, जर्मनोफोबिया भी जानते हैं, इसको क्या जानते हैं, जर्मनोफोबिया, GERMANOPHOBIA, जर्मनोफोबिया नाम से भी इसको जानते हैं। जर्मनोफोबिया, ठीक है, कोई दिक्कत, जर्मनोफोबिया भी होता है तो जो क्या कहता है, फियर ऑफ जर्मन पीपल एंड थिंग्स, फियर ऑफ जर्मन पीपल, जो जर्मन लोगों से या जर्मन थिंग्स से जो डरता है उसको हम क्या बोलते हैं, जर्मनोफोबिया बोलते हैं। और यहाँ पे ट्यूटोफोबिया भी दिया हुआ है तो ट्यूटोफोबिया भी यहाँ पे मार्क कर लेंगे, TEUTO, ट्यूटो, राइट। चलो 87 की बात करेंगे, 87 कह रहा है थलासोफोबिया, क्या, थलासो, THALASSO, थलासोफोबिया, थलासो क्या होता है भाई, थलासो को बोलते हैं सी, फियर ऑफ द सी, थलासो को क्या बोल दिया, सी, फियर ऑफ द सी को हम क्या बोलेंगे, थलासोफोबिया, है ना, थलासोफोबिया। तो सी, थलासो को क्या दे दिया हमने, सी दे दिया, सी दे दिया, यहाँ पे जर्मन दे दो, याद रखने के लिए खुद को जर्मन दे दो, डन। चलो थलासोफोबिया। 88 क्या कह रहा है, 88 कह रहा है, ध्यान से देखो, 88 कह रहा है थानाटो या थनाटो भी बोल सकते हैं, थनाटो भी बोल सकते हैं। थनाटोफोबिया क्या होता है, थनाटोफोबिया होता है फियर ऑफ डेथ, क्या बोलेंगे भाई, फियर ऑफ डेथ को आप थनाटोफोबिया बोलते हो, थनाटोफोबिया, THANATOPHOBIA, थनाटोफोबिया, थनाटोफोबिया मतलब क्या होता है, फियर ऑफ डेथ। तो मतलब यहाँ पे थनाटो क्या मार्क करना चाह रहा है, वो डेथ से मार्क करना चाह रहा है, थनाटो किससे मार्क करना चाह रहा है, डेथ से मार्क करना चाह रहा है, हम भी डेथ से मार्क कर देंगे, DEATH, डेथ, है ना, थनाटोफोबिया, डेथ, ठीक है। चलो अगली जो बात करेंगे थनाटोफोबिया के बाद से 89 कह रहा है थासो, यहाँ पे देखो थलासो लिखा था, यहाँ पे क्या लिखा था, थलासो लिखा था, यहाँ क्या है, थासोफोबिया, थासोफोबिया क्या हुआ है, फियर ऑफ आइडलनेस, आइडलनेस मतलब क्या होता है भाई, लेजीनेस, है ना, थासो को क्या तो बोल रहा है भाई, लेजीनेस के सेंस में मार्क करना चाह रहा है, थासो को लेजीनेस के सेंस में मार्क करना चाह रहा है। और लेजीनेस का सेंस क्या होगा भाई, क्या आलस का सेंस, तो थलासोफोबिया मतलब क्या, आइडलनेस, लेजीनेस, क्या बोलोगे, आइडलनेस को क्या बोलोगे, लेजीनेस बोल सकते हो, लेजीनेस, थासोफोबिया या फियर ऑफ आइडलनेस, राइट, ठीक है। चलो 90 नंबर क्या कह रहा है, थियोफोबिया, THEOPHOBIA, थियोफोबिया क्या होता है, थियोफोबिया होता है फियर ऑफ गॉड, थियोफोबिया होता है फियर ऑफ गॉड, है ना, भगवान का डर, तो वो भाई सबसे बड़ा डर है भाई, भगवान से तो डरना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे आप देखोगे थियो जो भी होता है वो भगवान से ही रिलेटेड होता है,
TH वाला है ना, तो भगवान से ही रिलेटेड होता है थियो, है ना। थियो जब भी वर्ड आएगा तो वो भगवान से रिलेटेड आएगा, तो उस चीज़ को आप यहाँ पे अंडरस्टूड करते चलेंगे। तो यहाँ पे आप गॉड लिख सकते हो इसके लिए, क्या, गॉड। थियोफोबिया क्या, फियर ऑफ गॉड। डन। तो क्या क्या हमने करा, ट्यूटोफोबिया करा। ट्यूटोफोबिया मतलब क्या, जिसको फियर होता है भाई जर्मन लोगों से या जर्मन थिंग्स से, उसको हम बोलते हैं ट्यूटोफोबिया। दूसरा क्या है, थलासोफोबिया। थलासोफोबिया जिसको समुद्र से डर लगता है, सी से डर लगता है, उसको हम बोलते हैं क्या, थलासो, THALASSO, थलासो, थलासोफोबिया। दूसरा तीसरा क्या है, थनाटो, THANATO, थनाटो, थनाटोफोबिया। थनाटोफोबिया क्या होगा, फियर ऑफ डेथ, जिसको हम क्या बोलते हैं, फियर ऑफ डेथ बोलते हैं, थनाटोफोबिया। थासोफोबिया, THASOPHOBIA, थासोफोबिया। थासोफोबिया क्या होता है, फियर ऑफ फियर ऑफ आइडलनेस। क्या, थासोफोबिया को हम क्या बोलेंगे, फियर ऑफ आइडलनेस, लेजीनेस के सेंस में मार्क किया जाएगा। ठीक है। 90 नंबर क्या कर रहा है, थियोफोबिया। थियो मतलब गॉड, गॉड से रिलेटेड है भाई, तो थियोफोबिया मतलब क्या हो गया भाई, भगवान का डर, फियर ऑफ गॉड। चलो 91 क्या कह रहा है, क्या, थर्मोफोबिया। द टर्म इज थर्मोफोबिया। थर्मोफोबिया क्या होता है, थर्मोफोबिया क्या होता है, ध्यान से देखो। थर्मोफोबिया, तो थर्मो, थर्मो मतलब हीट, फोबिया डर, तो जिसको हीट का डर हो, तो जिसको हीट का डर हो तो फियर ऑफ हीट बोलोगे। थर्मो क्या बोला आपने, हीट बोला। थर्मो मतलब हीट ही तो होता है, तो उसको हम क्या बोल देंगे, थर्मोफोबिया बोल देंगे। थर्मो मीन्स व्हाट, हीट होता थर्मामीटर, तो क्या करते हैं भाई, मीटर मतलब मेजर करना, थर्मा मतलब क्या, हीट, हीट को मेजर करने वाला, तो वो हो गया थर्मामीटर। थर्मो जो रूट वर्ड होगा भाई उसका मतलब हीट होता है ना। चलो, तो थर्मोफोबिया हो गया, फियर ऑफ हीट। डन। नाउ 92, टोकोफोबिया। क्या बोला, टोकोफोबिया। टोकोफोबिया किसको बोलते हैं, तो टोको उठाया, टोकोफोबिया बोला, तो फियर ऑफ प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ, है ना। फियर ऑफ प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ, जिसको किससे डर लगता हो, प्रेगनेंसी से या चाइल्ड बर्थ से, बच्चे जन्म देने से डर लगता हो, उसको हम क्या बोलते हैं, टोकोफोबिया बोलते हैं। TOCOPHOBIA, टोकोफोबिया, है ना। जिसको हम चिल्ड्रन, बच्चे से, प्रेगनेंसी लिख लो यहाँ पे, प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी, राइट, प्रेगनेंसी लिखोगे तो टोकोफोबिया हो जाएगा। टोकोफोबिया, फियर ऑफ प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ, राइट, टोकोफोबिया कहलाएगा। 93 की बात करें, टोनिट्रोफोबिया। टोनिट्रोफोबिया, टोनिट्रो क्या होता है, टोनिट्रो क्या होता है, टोनिट्रो, TONITRO, टोनिट्रोफोबिया। टोनिट्रोफोबिया का मतलब सिंपल हुआ, फियर ऑफ थंडर। क्या, टोनिट्रोफोबिया क्या हो गया भाई, फियर ऑफ थंडर। तो टोनिट्रो की मीनिंग क्या होगी भाई, थंडर के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे। टोनिट्रो किसके कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे, थंडर के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे, तो फियर ऑफ थंडर, फियर ऑफ थंडर, टोनिट्रो, TONITRO, टोनिट्रोफोबिया। जिसको किससे डर लगता है भाई, थंडर से डर लगता हो। थंडर और लाइटनिंग वाली बात हम पहले भी कर चुके हैं, तो थंडर बोल सकते हो, तो थंडर हम यहाँ पे मार्क कर देते हैं, थंडर। ठीक है। सो टोनिट्रोफोबिया क्या हो गया भाई, फियर ऑफ थंडर। फियर ऑफ थंडर को हम टोनिट्रोफोबिया भी बोलते हैं। 94 की बात करते हैं। 94 क्या कह रहा है, टोपोफोबिया। क्या हुआ, टोपोफोबिया। टोपोफोबिया की बात करेंगे तो फियर ऑफ सर्टेन प्लेसेस, टोपोफोबिया। टोपो मतलब क्या, सर्टेन प्लेस कह सकते हो, कुछ प्लेसेस से, जिसको कुछ सर्टेन प्लेसेस से डर लगता है उसको हम क्या बोलते हैं भाई, टोपोफोबिया बोलते हैं। क्या बोलेंगे भाई, टोपोफोबिया बोलेंगे। जिनको कुछ सर्टेन प्लेसेस से डर लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, टोपोफोबिया। तो सर्टेन प्लेसेस मार्क कर लो यहाँ पे, सर्टेन प्लेसेस से जिनको डर लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, टोपोफोबिया बोलते हैं, फियर ऑफ सर्टेन प्लेसेस। डन। नेक्स्ट 95, टॉक्सिकोफोबिया। क्या, टॉक्सिकोफोबिया। टॉक्सिकोफोबिया, टॉक्सिकोफोबिया की बात करेंगे, तो टॉक्सिको की बात करेंगे तो क्या, फियर ऑफ पॉइजनिंग। टॉक्सिक बोलते हैं ना, क्या, टॉक्सिको की मीनिंग कहाँ से निकल के आई होगी भाई, टॉक्सिको बोल रहा है, तो टॉक्सिको ड्राइव कहाँ से हुआ होगा भाई, ये ड्राइव हुआ होगा टॉक्सिक से। टॉक्सिक क्या होता है भाई, पॉइजनस। टॉक्सिक क्या होता है, पॉइजनस। तो भाई टॉक्सिको जो जो ड्राइव हुआ वो पॉइजनस से ड्राइव हुआ है, ध्यान से देखिए। तो टॉक्सिकोफोबिया मतलब फियर ऑफ पॉइजनिंग, जिसको किसका डर होता है भाई, जहर का डर होता है, तो पॉइजन मार्क कर लेंगे या टॉक्सिक मार्क कर लें, सिंपल क्या मार्क कर लो, टॉक्सिक मार्क कर लो। तो टॉक्सिकोफोबिया की मीनिंग क्या हो गई भाई, फियर ऑफ पॉइजनिंग। जिसको पॉइजन से डर लगता है, पॉइजनिंग से डर लगता है, उसको हम क्या बोलेंगे, टॉक्सिकोफोबिया बोलेंगे, फियर ऑफ पॉइजनिंग बोलेंगे। डन। चलो
तो 91 क्या बोला, 91 बोला थर्मोफोबिया, थर्मा हीट। तो थर्मो से क्या बोलेंगे, हीट, जिसको हीट से डर लगता हो उसको बोल देंगे थर्मोफोबिया। फिर बोला क्या, टोकोफोबिया, टोको मतलब प्रेगनेंसी, टोको मतलब क्या, प्रेगनेंसी, जिसको प्रेगनेंसी से डर लगता हो या बच्चे से डर लगता हो उसको बोलेंगे टोकोफोबिया। ठीक है, फिर दूसरा क्या बोल रहा है, टोनिट्रोफोबिया, TONITRO, टोनिट्रोफोबिया। तो टोनिट्रो मतलब थंडर, जिसको थंडर से डर लगता हो, किससे, थंडर, तूफान से डर लगता हो, उसको हम बोल देंगे टोनिट्रोफोबिया। 94 क्या कह रहा है, टोपोफोबिया। टोपो मतलब टोपोलॉजी है ना, टोपोलॉजी वगैरह पढ़े होगा आपने। ठीक है, तो टोपो मतलब सर्टेन प्लेस, किसी को सर्टेन प्लेस पे जाने से डर लगता है कि मुझे इस प्लेस पे जाना पसंद नहीं है, मुझे इस प्लेस पे जाने से बहुत डर लगता है, तो उसको बोलते हैं टोपोफोबिया। राइट, फिर क्या है 95 टॉक्सिकोफोबिया, क्या टर्म है, टॉक्सिकोफोबिया। टॉक्सिकोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ पॉइजनिंग, जिसको पॉइजन से डर लगता है या फिर जिसको टॉक्सिक से डर लगता है ना, वायरस से डर लगता है, उसको बोलते हैं टॉक्सिकोफोबिया। नाउ 96 कह रहा है क्या, 96 कह रहा है क्या, टॉक्सीफोबिया, टॉक्सीफोबिया। तो ये भी टॉक्सिक किससे निकल के आया होगा भाई, टॉक्सिको से निकल कर आया होगा, या ये कह लें टॉक्सिक से निकल कर आया होगा। तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ क्या, फियर ऑफ पॉइजन और बीइंग पॉइजन, जिसको जहर से या जहर दिए जाने से डर लगता हो, है ना, जिसको जहर से, पॉइजन से, या फिर बीइंग पॉइजन मतलब क्या, ये कोई उनको जहर दे देगा इस बात से डर लगता हो, उसको हम क्या बोलते हैं भाई, उस चीज को बोलते हैं टॉक्सीफोबिया। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, कहते हैं मुझे मारने की कोशिश की जा रही है ना, मुझे मारने की कोशिश की जा रही है, मुझे अब मार दिया जाएगा। ठीक है, या फिर मुझे जहर देने की कोशिश की जा रही है, मुझे यहाँ पे जेल में जहर दे दिया जाएगा, या फिर मुझे वहां जहर दे दिया जाएगा। तो उस कंडीशन में आप क्या बोलते हो, टॉक्सिक फोबिया बोलते हो, टॉक्सीफोबिया। राइट, तो टॉक्सी आपको पता चल गया भाई, टॉक्सिक से निकल कर आया है भाई, टॉक्सिक मार्क करेंगे। अगला 97 क्या कह रहा है, 97 क्या कह रहा है, ध्यान दो, 97 कह रहा है ट्रॉमा, TRAUMA, ट्रॉमा, ट्रामाटोफोबिया, ट्रामाटोफोबिया, ट्रामाटो TRAUMA, ट्रामाटोफोबिया। ट्रामाटोफोबिया क्या होगा, फियर ऑफ इंजरी। ट्रामा समझते हो ना, ट्रामा, ट्रामा सेंटर जो बने होते हैं अलग अलग सिटी में, अलग अलग जगह पे, ट्रामा सेंटर। ट्रामा का मतलब क्या होता है भाई, जिसका क्या मतलब, जहाँ पे एक्सीडेंट वगैरह सारी चीज़ें, इंजरी वगैरह सारी चीज़ें चेक की जाती हैं, उनका ट्रीटमेंट होता है, उसको हम ट्रामा सेंटर बोलते हैं। तो ट्रामाटो, TRAUMA, ट्रामा यहाँ तो भाई ट्रामाटो हो गया, ट्रामाटो मतलब फियर ऑफ इंजरी, ट्रामा मतलब क्या, इंजरी से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है भाई, इंजरी से रिलेटेड है। ट्रामाटोफोबिया को क्या बोल देंगे भाई, फियर ऑफ इंजरी, क्या सिंपल लैंग्वेज में फियर ऑफ इंजरी बोल देंगे। चलो 98 की बात करें, 98 कह रहा है ट्राइपैनो, क्या, ट्राइपैनो, TRYPANO, ट्राइपैनोफोबिया। ट्राइपैनोफोबिया क्या होता है भाई, बिल्कुल सिंपल फोबिया होता है ये, क्या सिंपल फोबिया क्या होता है, फियर ऑफ वैक्सीनेशन, जिसको वैक्सीन लगवाने से डर लगता है। कुछ लोग होते हैं जिनको इंजेक्शन से डर लगता है ना, किससे डर लगता है, इंजेक्शन से डर लगता है, तो उन्हीं के लिए है भाई ट्राइपैनोफोबिया। ट्राइपैनोफोबिया का मतलब होता है वैक्सीन से डर लगना, किससे भाई, वैक्सीन से डर लगना। तो वैक्सीनेशन के सेंस में आप ट्राई को मार्क कर सकते हो, वैक्सीन, वैक्सीन मार्क कर लो या वैक्सीनेशन मार्क कर लो। तो ट्राइपैनोफोबिया मतलब क्या, फियर ऑफ वैक्सीनेशन, कि भाई वैक्सीन नहीं लगवाएंगे बुखार हो जा रहा है, वैक्सीन नहीं लगवाएंगे जुकाम हो जा रहा है, नजला हो जा रहा है। ठीक है, तो उसके लिए भाई ट्राइपैनोफोबिया वर्ड यूज कर लिया जाएगा। डन। नाउ 99 नंबर क्या कह रहा है, यूरानोफोबिया, क्या, यूरेनो या यूरानोफोबिया। अब यूरानो या यूरेनोफोबिया का मतलब क्या होगा, है ना, देखो जरा, यूरानो या यूरेनोफोबिया का मतलब क्या होगा, यूरेनो का होगा भाई हेवन, फियर ऑफ हेवन, क्या, फियर ऑफ हेवन। ठीक है, यूरानो, URANOPHOBIA, ईरानोफोबिया, URANOPHOBIA, ईरानोफोबिया का मतलब क्या होगा भाई, फियर ऑफ हेवन, जिसको हेवन से डर लगता हो। अब आप सोचोगे सर हेवन से किसका डर लगता है, डर लग सकता है ना, हेवन जाना तो सबको पसंद है भाई, सबको स्वर्ग चाहिए, है ना, सबको स्वर्ग चाहिए, स्वर्ग, स्वर्ग के बिना तो काम ही नहीं चलेगा, तो फियर ऑफ, है ना। तो यूरेनोफोबिया का मतलब क्या होगा भाई, फियर ऑफ हेवन, जिसको सबको मतलब हेवन की बात कर रहे हैं भाई, स्वर्ग तो सबको चाहिए, स्वर्ग सबको चाहिए। तो यूरानो क्या होगा भाई, यूरानो हेवन, जिसको हेवन से भी डर लगे, है ना, मतलब अच्छी चीज़ों से डर लगे बेसिकली। कुछ लोग होते हैं जिनको अच्छी चीज़ें दे दी जाए तो वो अपने आप को डाइजेस्ट नहीं कर पाते, तो वही है यूरेनोफोबिया। नाउ 200 कह रहा है जीनो, XENO, जीनो, जीनोफोबिया। जीनो क्या होता है भाई, जीनो फॉरेनर्स, क्या, ये इंपॉर्टेंट वर्ड बन जाएगा, फियर ऑफ फॉरेनर्स,
जिनको फॉरेनर से डर लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, जीनोफोबिया। क्या बोलेंगे भाई, जीनोफोबिया बोलेंगे, XENO जीनोफोबिया, PHOBIA जीनोफोबिया, राइट। फॉरेन, फॉरेन मार्क कर ले, फॉरेन, FOREIGNER, फॉरेनर। फॉरेनर से जिनको डर लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, जीनोफोबिया बोलते हैं, फियर ऑफ फॉरेनर्स, फियर ऑफ फॉरेनर्स, राइट। तो यही देखा हमने, क्या टॉक्सिक फोबिया देखा। टॉक्सिक मतलब क्या, टॉक्सिक लोगों से, या फिर मतलब जो जहर से, या फिर ये लगे जिसको कि हम मुझे जहर दे दिया जाएगा उससे जिसको डर लगता है उसको बोलते हैं टॉक्सिक फोबिया। दूसरा क्या है, ट्रोमेटोफोबिया, जिसको लगता हो कि मुझे इंजरी हो जाएगी, इंजरी से जिसको डर लगता है उसको बोलते हैं क्या, ट्रेमेटोफोबिया बोलते हैं। दूसरा क्या, ट्राइपैनोफोबिया। ट्राइपैनोफोबिया क्या होता है, जिसको लगता है कि मुझे वैक्सीन या वैक्सीनेशन से डर लगता है उसको बोलते हैं ट्राइपैनोफोबिया। नाउ यूरेनोफोबिया क्या होता है, यूरेनोफोबिया होता है फियर ऑफ हेवन, जिसको हेवन से ही डर लगता है। किससे भाई, हेवन से डर लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, यूरेनोफोबिया बोलते हैं। और लास्ट है जेनोफोबिया। जेनोफोबिया क्या होता है भाई, फियर ऑफ फॉरेनर्स, है ना, जिसको फॉरेनर से डर लगता है कि भाई वो दूसरे देश का हमारे देश पे आ गया तो अटैक कर देगा, हमारे देश पे आ गया तो आक्रमण कर देगा, है ना, हमारे देश को अपने कब्जे में ले लेगा, है ना, तो उसको बोलते हैं क्या, जेनोफोबिया बोलते हैं। तो ये 50 क्वेश्चंस के साथ, अभी जो हमने पूरा 50 क्वेश्चंस का पूरा सेट करा, उस पूरे 50 क्वेश्चंस के साथ ये जो आंकड़ा पहुंच चुका है वो 200 पे पहुंच चुका है। और आपको जान के खुशी होगी कि जो हमें ये जो टॉपिक किया था हमने मिसलेनियस के अंदर, किसका भाई, फोबिया वाला, हमने जो टॉपिक करा वो फोबिया का ही करा है, यू कैन सी, है ना, मैं दिखाता हूँ आपको, ये फोबिया का ही टॉपिक करा, मिसलेनियस जो है वो फोबिया के, मिसलेनियस में फोबिया का टॉपिक आया है। तो इस 50 क्वेश्चन के साथ हमने ओके, एक सेकेंड, अच्छा 202 तक है भाई, एक सेकंड। अगला है जेलोफोबिया। जेलोफोबिया क्या होता है भाई, जेलोफोबिया होगा फियर ऑफ जेलसी। क्या बोलेंगे भाई, जेलोफोबिया को क्या बोलेंगे, फियर ऑफ जेलसी, जिसमें क्या हो जाए, जेलो मतलब क्या, जेलसी के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है, जेलो मीन्स व्हाट, जेलसी के कॉन्टेक्स्ट में बात करेगा, राइट। ठीक है, जूफोबिया। जूफोबिया क्या होता है भाई, जिसको जू जाने से डर लगता हो, एनिमल से डर लगता हो, फियर ऑफ एनिमल्स हो जाएगा भाई। जूफोबिया क्या होगा भाई, फियर ऑफ एनिमल्स, जिनको एनिमल्स से डर लगता हो, है ना, तो होगा भाई जूफोबिया। ठीक है, तो जू एनिमल वैसे ही याद रहेगा, जेलो क्या याद रहेगा भाई, जेलो मतलब जेलसी, जेलो मतलब जेलसी, ये याद रखना पड़ेगा, जेलोफोबिया, जेलसी, राइट। ठीक है, तो 202 क्वेश्चन, 202 क्वेश्चन किस में थे, आपके फोबिया वाले सेगमेंट में थे, है ना। फोबिया वाले सेगमेंट में हमने कितने क्वेश्चन करे, 202। अगला जो क्वेश्चन हमने करना है वो मनिया का करना है, ठीक है, मनिया। ठीक है, मनिया से स्टार्ट करेंगे। फोबिया हमने डन करा, मिसलेनियस के अंदर की सारी बातें हमने डन करी है। आई होप ये 200 क्वेश्चन करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, राइट, देख सकते हो आप। ठीक है, सारी बातें आपने करी हैं, ठीक है। नमस्कार, मैं बलजीत ढाका पिनेकल पब्लिकेशन से आप सभी का स्वागत करता हूं। पिनेकल ने लॉन्च कर दी है अल्टीमेट गाइड। अल्टीमेट गाइड एसएससी सीजीएल के लिए स्पेशल बुक है ये, जो कि थ्योरी भी है जिसमें और एमसीक्यू भी दिया हुआ है, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर आधारित है। जो टीसीएस है, एडवोकेट है, उनको सबको मिलाकर ये किताब बनाई गई है। ज़्यादा फोकस लेटेस्ट कंटेंट पे रखा गया है। इस किताब से आप टायर 1 टायर 2 की जल्दी तैयारी कर सकते हैं। जो पिनेकल की दूसरी आती है चैप्टर वाइज किताबें, सब्जेक्ट वाइज, उसमें इसमें ये फ़र्क है कि ये एक किताब है जो आपको बहुत कम टाइम में बहुत फास्ट प्रिपरेशन कराएगी, और ये सीजीएल ओरिएंटेड है सिर्फ। उसमें क्या है, सीजीएल भी होता है, सीएचएसएल, एमटीएस, स्टेनो, कई चीज़ें होती है। इसमें सीजीएल का ही कंटेंट है, टायर 1 और टायर 2 से रिलेटेड। इसमें 70 चैप्टर्स आपको मिलेंगे, 3600 एमसीक्यू, 2016 से लेकर 2026 तक का पूरा पैटर्न, और रियल एग्जाम पैटर्न, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन मतलब इसमें आपको मिलने वाले हैं। थ्योरी भी दी हुई होगी, और साथ में क्या, उसके साथ में चैप्टर भी दिया होगा, एमसीक्यू भी दिया होगा। तो ये बहुत शानदार किताब है। अगर कोई कम टाइम में तैयारी करना चाहता है, अमेजन, फ्लिपकार्ट, लोकल बुक शॉप पे मिलेगी। और पिनेकल की हर किताब पे आपको ये जो यूनिक आईडी, हर किताब की यूनिक आईडी होती है, वो वाली किताब आपके पास जरूर होनी चाहिए, और होलोग्राम होना चाहिए। इससे पता चलता है कि ये किताब ओरिजिनल है। मार्केट में डुप्लीकेट किताब, स्पेशली फ्लिपकार्ट पे हमने देखने को मिला है कि वहाँ पे मिल रही है पिनेकल की जो 6800, 7600, 6500 ये होती है। तो आपको ये किताब लेनी चाहिए। अगर वो किताब इस तरह से आती है, वापस कर दीजिए, ठीक है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये किताब के क्या कंटेंट आपको बता दिया है। और इस किताब को, जो भी पिनेकल की किताब है, आपको रजिस्टर कर लेना चाहिए। यहाँ से जाकर आपको रजिस्टर कर सकते हैं। ये पायरेसी चेक है, किताब की आईडी आपको स्कैन कर लेनी है, और फिर रजिस्टर होने के बाद में आपको पॉइंट मिलेंगे। उस पॉइंट से आप टेस्ट बुक है, टेस्ट पास है, या फिर जो ई बुक है, या वीडियो कोर्स है, वो इस तरह की चीज़ें आप खरीद सकते हैं। जो डिजिटल कंटेंट होता है वो खरीद सकते हैं, टाइपिंग सॉफ्टवेयर वगैरह जो डिजिटल चीज़ है वो खरीद सकते हैं। अब मैं आपको ले चलता हूँ कि जो इंडेक्स है इसका, रीजनिंग,
क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश और जीएस। इस तरह से इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं और स्टार्टिंग में क्या है, चैप्टर की थ्योरी दी होती है। ये देखिए सब्जेक्ट वाइज और फिर चैप्टर वाइज, ठीक है, थ्योरी भी होगी और साथ में क्या है, और ये फोकस किस पे, सीजीएल के ऊपर फोकस है, ठीक है, सीजीएल के ऊपर फोकस है, आपको ये ध्यान रख लेना है, ठीक है। जो सीजीएल की तैयारी करते हैं टायर 1 टायर 2, इसमें दोनों में अच्छी तैयारी हो सकती है कम टाइम में। अगर ज़्यादा डिटेल में तैयारी करनी है तो ऑब्वियसली आपको सब्जेक्ट वाइज पिनेकल की किताब लेनी चाहिए, ठीक है। ऑल द बेस्ट।